दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा। आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। इंदौर में आईपीएल का सट्टा चलाने वाले लोग हुए गिरफ्तार। गुना की 2 युवती सहित युवक हुए गिरफ्तार। 5 आरोपियों को किया गया अरेस्ट। इंदौर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईपीएल का सट्टा चला रही 2 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इसमें गुना के युवक युवती भी शामिल हैं। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच की टीम ने निपानिया क्षेत्र के पिनेकल ड्रीम्स से किराए के फ्लैट में दबिश दी तो अंदर 3 युवकों और 2 युवतियां मिले जो आईपीएल मैच पर सट्टा चला रहे थे। मोबाइल, लैपटॉप, शराब, नकदी किए गए बरामद। क्राइम ब्रांच ने इनके पास से 6 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 एलईडी, 2 बोतल रेड वाइन सहित 10 लाख से अधिक रुपए के हिसाब किताब के रजिस्टर्ड डायरियां बरामद की हैं। इनके पास से 9,500 रुपए नकद भी बरामद किए गए। पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त की, जिसमें आरोपियों के नाम सौरभ पिता विजय रघुवंशी स्थायी निवासी गुना, जितेंद्र पिता गंगाराम रघुवंशी निवासी शिवपुरी, गौरा पिता डॉक्टर शिवलाल निवासी जबलपुर, प्रेरणा उप्पल पिता रमेश उप्पल निवासी गुना व रवि नरवरिया पिता पदम सिंह निवासी गुना, ये सभी पिनेकल ड्रीम्स के ब्लॉक 81 में मिले हैं। विगत दिन स्थानीय कलेक्ट्रेट के पास स्थित एग्रो इंडस्ट्रीज परिसर में यूरिया वितरण को लेकर किसानों को होने वाली परेशानी सामने आने के बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खुद यहां पर पहुंचकर वितरण व्यवस्थाओं पर निगाहें डाली। आज सुबह अचानक परिसर पहुंचे कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने खाद की पर्ची कटाने के लिए सुबह से लाइन में लगे किसानों पर निगाह डाली। इस दौरान उन्होंने लाइनों में लगे किसानों से खाद की आवश्यकता को लेकर पूछताछ की। हम आपको बता दें कि विगत दिन किसानों को होने वाली परेशानी को लेकर सिटी चैनल द्वारा इस खबर को विशेष रूप से प्रकाशित किया गया था। कोरोना जिला अपडेट। आज कोरोना की 11 रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं, जिसमें मकसूदनगढ़ के 4 व्यक्ति, NFL वार्ड नंबर 16 के 2 व्यक्ति, मगरौड़ा बमोरी का 1 व्यक्ति, ग्राम पंचायत खटावली तहसील चाचौड़ा का 1 व्यक्ति, वार्ड नंबर 11 बरबटपुरा नगर पालिका के सामने राधोगढ़ में 1 व्यक्ति एवं ग्राम धधोनिया जामनेर में 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिला है। इस तरह से आज 11 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की माताजी इंदिरा देवी सिसोदिया का निधन हो गया है। 3 अक्टूबर को उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। पुत्र महेंद्र सिंह सिसोदिया ने उनको मुखाग्नि भोपाल स्थित भदभदा मुक्तिधाम पर दी। किया उनका अंतिम संस्कार। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की माताजी का अस्थि संचय 10 अक्टूबर को प्रातः भोपाल में होगा। तदुपरांत सायंकाल श्री सिसोदिया अस्थि कलश के साथ गुना आ जाएंगे। 11 अक्टूबर को अस्थि कलश अंतिम दर्शन के लिए गुना में रहेगा। बाद में मंत्री सिसोदिया अस्थि कलश को लेकर गंगा जी की ओर निकल जाएंगे। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की माताजी के निधन पर जताया शोक। उन्होंने लिखा, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी की माताजी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। ओम शांति। धार्मिक कार्यक्रमों के चलते धारा 144 के अंतर्गत नवीन दिशा निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा किए गए जारी। 5 अक्टूबर 2020 से धार्मिक कार्यक्रमों, त्योहारों के संदर्भ में नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के क्रम में रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंस की शर्त पर आयोजित किए जा सकेंगे। आयोजन समिति द्वारा पूर्व अनुमति प्राप्त किए जाने हेतु समस्त अनुविभागीय दंड अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। मतदाताओं को मतदान अवश्य करने प्रेरित किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उप निर्वाचन 2020 के मद्देनजर मतदाता जागरूकता स्वीप अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न गतिविधियां एवं कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ताकि मतदान का
प्रतिशत सर्वाधिक रहे। इसमें मतदाता जागरूकता रैली, मतदाता जागरूकता संबंधित नारे, दीवार लेखन, नुक्कड़ नाटक आदि शामिल हैं। इसी क्रम में आज 9 अक्टूबर को 28 बमोरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत झागर के ग्राम मुरादपुर में मतदाता जागरूकता संबंधित नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। स्थानीय एग्रो इंडस्ट्रीज परिसर के अंदर यूरिया की उपलब्धता को लेकर चली आ रही किसानों की परेशानी के बीच आज दिन भर कलेक्ट्रेट के रास्ते पर ही आवागमन बाधित होता रहा, जिसकी वजह से लोगों को जबरिया परेशानियां झेलनी पड़ी। निर्वाचन पर्चे, पोस्टरों, पैम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक एवं प्रशासकों को नियंत्रित करने आदेश हुए जारी। उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने कहा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 28 सितंबर 2020 को दोपहर 12:30 बजे विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 का के तहत निर्वाचन पर्चे, पोस्टरों, पैम्पलेटों आदि के मुद्रण हेतु मुद्रक एवं प्रशासकों को नियंत्रित किए जाना आवश्यक है। कोतवाली पुलिस की एक टीम ने गत दिवस एक सूचना पर स्थानीय तलैया मोहल्ला में दबिश देकर एक युवक को तलवार सहित गिरफ्तार कर लिया है। बूढ़ेवाला क्षेत्र निवासी चंदन पुत्र हुकुम सिंह कोरी बीती शाम तलैया मोहल्ला में तलवार सहित वारदात करने की नीयत से घूम रहा था। सिटी गैस वितरण परियोजना को मिला नोटिस। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा वरिष्ठ प्रबंधक इंडियन ऑयल सिटी गैस वितरण परियोजना को गुना एवं आसपास गैस पाइप बिछाने के लिए दी गई शर्तों पर पालन नहीं करने के कारण नोटिस दिया गया है। कुमराज ब्लॉक के मृगवास रोड पर गायों का समूह होता है इकट्ठा। सब्जी मार्केट लगाने वाले एवं स्थानीय लोगों को होती है परेशानी। वाहन चालकों को इससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह से गायों के बीच रोड पर इकट्ठा होने की वजह से कभी भी दुर्घटना हो सकती है। वहीं बजरंग सेना का कहना है कि प्रशासन को गौशाला बनवाने की ओर ध्यान देना चाहिए। आरोन के आशासकीय स्कूल संचालक आज स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, सौंपा ज्ञापन। प्रदेश के अन्य 27 विधानसभा क्षेत्रों की तरह गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार आज से नाम निर्देशन पत्र भर सकने की शुरुआत के साथ ही कलेक्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं, जिसके तहत अधिकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य कार्यों से जाने वालों को अपने प्रयोजन को प्रमाणित करना होगा, तभी उन्हें अंदर प्रवेश मिल सकेगा। आज से शुरू हुई ये सुरक्षा व्यवस्था कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार से ही शुरू कर दी गई है, जिसके तहत कलेक्ट्रेट में मुख्य द्वार पर से फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दशहरा मैदान में सर्कस के तंबू को हटाए जाने हेतु आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि दशहरा मैदान में जो तंबू गड़ा हुआ है, जिसके कारण रावण का पुतला दहन होने में भी बाधक है। हिंदू धर्म के अनुसार विजयदशमी के पर्व पर हर वर्ष की भांति रावण के पुतले का दहन किया जाना है। दशहरा मैदान से तंबू हटवाने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। छात्र संगठन AIDSO की पहल पर घर घर मनाया गया प्रेमचंद्र का स्मृति दिवस। AIDSO की पहल पर महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र के 84वें स्मृति दिवस पर जिले के सैकड़ों गांव घरों में उन्हें सम्मान पूर्वक याद किया गया। इस दौरान राधोगढ़ तहसील के बेराखेड़ी गांव में छात्रों ने वर्तमान समय उनके साहित्य की प्रासंगिकता पर चर्चा आयोजित की। ग्राम पिपरौदा गिर्द के निवासी आज आम रास्ते पर दबंगों द्वारा कब्जा कर रास्ता रोके जाने की शिकायत को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा और बताया कि ग्राम पिपरौदा गिर्द से टगर को जो रास्ता जाता है वही एक आम रास्ता है, जो गांव को खेतों से एवं
शिशिकला, भादौर आदि मार्गों को जोड़ता है। इस रास्ते के अतिरिक्त खेतों पर कृषि कार्य के लिए जाने हेतु कोई सुलभ रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर महेंद्र भास्कर राजकुमार ने अतिक्रमण कर रास्ते में गड्ढे खोद दिए हैं एवं रास्ते को खेत में मिला लिया है, जिससे ग्रामवासियों को खेत में निकलने हेतु रास्ता नहीं बचा। मना करने पर उक्त लोगों द्वारा अश्लील गालियां देकर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। नवरात्रि की तैयारियां शुरू, प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे मूर्तिकार। आरोन घट स्थापना के साथ नवरात्रि पर्व 17 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं। इस हेतु नगर की विभिन्न मंदिर एवं नवरात्र पंडालों में दिन रात साफ सफाई एवं मंच तैयार किए जा रहे हैं। समिति सदस्य झांकियों को सजाने के साथ ही उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं। वहीं कलाकार नवरात्रि की 9 माताओं की मूर्तियों को बनाने में लगे हैं। दृष्टि है तो सृष्टि है। दृष्टि को देखने के लिए भी एक दृष्टि चाहिए, एक दृष्टिकोण चाहिए, तभी हम दृष्टि को बचा सकेंगे। उक्त उद्गार राष्ट्रीय नेत्र सुरक्षा संस्था मध्य प्रदेश शाखा के प्रदेश सचिव अनिरुद्ध सिंह सेंगर ने गत दिवस रेड क्रॉस भवन गुना में विश्व दृष्टि दिवस में आयोजित अवसर पर कार्यक्रम में व्यक्त किए। विगत दिन रात 8 बजे अखिल भारतीय रजक महासंघ जिला गुना की मीटिंग का आयोजन रामदयाल मास्टर के घर पर रखी गई। मीटिंग में उपस्थित संरक्षक शंकर लाल मालम जी एवं मानसिंह को अतिथि का माला पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता श्यामलाल ने की। मीटिंग में सभी नवयुक्त जिला अध्यक्ष अशोक रजक का माला पहनाकर स्वागत किया गया। गुना कोविड-19 महामारी के कारण पूरे विश्व में बीमारी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। गुप्ता परिवार राधेश्याम बाबा द्वारा कोरोना महामारी से मानव जाति पर इस बीमारी का भयानक प्रकोप हो रहा है, उसकी शांति, इस बीमारी को जल्दी खत्म होने के लिए एक अनूठी पहल की गई। राष्ट्रपति से सम्मानित ब्रह्मा ऋषि गुरुदेव पंडित सुरेश शर्मा महाराज जी द्वारा साप्ताहिक अनुष्ठान एवं भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे गुना नगर एवं सभी क्षेत्रों में कोरोना महामारी से छुटकारा मिले। शांति एवं मानव जाति के उद्धार के लिए अनुष्ठान एवं कथा का आयोजन किया जा रहा है। माथुर कॉलोनी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह हुआ। आज माथुर कॉलोनी गुना की मुख्य यजमानी में पंडित नरेंद्र भार्गव के मुखारबिंद से संगीत में भागवत कथा सप्ताह का आयोजन दिनांक 4 अक्टूबर से संचालित है। सभी धर्म प्रेमी बंधु उक्त कथा में उपस्थित होकर धर्म लाभ ले रहे हैं। छात्र संगठन AIDSO की पहल पर घर घर मनाया गया प्रेमचंद्र का स्मृति दिवस। AIDSO की पहल पर महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र के 84वें स्मृति दिवस पर जिले के सैकड़ों गांव घरों में उन्हें सम्मान पूर्वक याद किया गया। इस दौरान राधोगढ़ तहसील के बेराखेड़ी गांव में छात्रों ने वर्तमान समय उनके साहित्य की प्रासंगिकता पर चर्चा आयोजित की। हमारे इतिहास के महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी के स्मृति दिवस को लेकर रखा है। उनका 84वां स्मृति दिवस मनाया हमारे सभी साथियों ने यहाँ पर हमारे एक छोटे से गांव में, बेराखेड़ी गांव है हमारा। और जो हम इनको मना रहे हैं वो हम इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जो महान साहित्यकार हुए मुंशी प्रेमचंद, उन्होंने मतलब कि जो समाज की जो कुरीतियाँ थी उनको समाज के प्रति सामने लाया। मतलब अपने साहित्य के द्वारा उन्होंने मतलब अपने समय भी, उनके समय में भी काफ़ी परेशानियां थी। जैसे किसानों को लेकर समस्याएं आती है, शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं आती है, और जो आए दिन प्रतिदिन घटित घटनाएं होती हैं हमारे समाज में उसको लेकर आती है। इसको अपने साहित्य उपन्यास के द्वारा समाज के सामने लाए हैं। मतलब वो इसी को लेकर आज हमने उनके विचारों को पढ़ा था और उनके बारे में पढ़कर जो हमने आज पुष्पार्पण का प्रोग्राम रखा है यहाँ पर। इससे हमारे जो युवा होते हैं उनको भी मतलब सीखने को मिलता है, इसलिए आज हमने यहाँ पर पुष्पार्पण का प्रोग्राम रखा था। और हमारा जो संगठन है
मतलब डीएसओ, ऑल इंडिया डीएसओ, वो जो हमारे महान मनीषी हुए हैं उनको विचारों को मात्र पढ़ता ही नहीं है, मतलब उनके विचारों पर आगे चलने की सीख भी मिलती है। मतलब जैसे आज हमने जो प्रोग्राम रखा है उसमें काफ़ी अच्छा लगा, सभी साथी मतलब सम्मिलित हुए उसमें। हमें ऐसे महान साहित्यकारों को पढ़ना चाहिए, यही मैं कहना चाहूँ। गुना कोविड-19 महामारी के कारण पूरे विश्व में बीमारी का प्रकोप दिखाई दे रहा है। गुप्ता परिवार राधेश्याम बाबा द्वारा कोरोना महामारी से मानव जाति पर इस बीमारी का भयानक प्रकोप हो रहा है, उसकी शांति, इस बीमारी को जल्दी खत्म होने के लिए एक अनूठी पहल की गई। राष्ट्रपति से सम्मानित ब्रह्मा ऋषि गुरुदेव पंडित सुरेश शर्मा महाराज जी द्वारा साप्ताहिक अनुष्ठान एवं भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिससे गुना नगर एवं सभी क्षेत्रों में कोरोना महामारी से छुटकारा मिले। शांति एवं मानव जाति के उद्धार के लिए अनुष्ठान एवं कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन कोरोना ये 19 चल रहा है, इसके लिए जनता हितार्थ के लिए पूजा पाठ कराई जा रही है। इसे विश्व को और ये शहर सिटी गुना को शांति मिले, ये राधेश्याम गुप्ता जी के द्वारा, रमेश जी गुप्ता जी के द्वारा जो कराई जा रही है, इन्होंने ये जनता के साथ कराया जा रहा है। इस महामारी से छुटकारा, शांति मिले हमारे भारत देश को, इस जनता को, इसके लिए मैं गुना में बुलाया गया हूँ राधेश्याम गुप्ता जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के और शांति के लिए मैं जयपुर से आया हूँ। मैं पंडित सुरेश चंद्र शर्मा हूँ, आनंदम सोसाइटी जयपुर से आया हूँ। सबकी जनता के कल्याण अर्थात इस गुना की भूमि को और इस महामारी को दूर हो जाए, इसकी कृपा भगवान से आराधना करता हूँ। ग्राम पिपरौदा गिर्द के निवासी आज आम रास्ते पर दबंगों द्वारा कब्जा कर रास्ता रोके जाने की शिकायत को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के पास पहुंचे। उन्होंने ज्ञापन सौंपा और बताया कि ग्राम पिपरौदा गिर्द से टगर को जो रास्ता जाता है वही एक आम रास्ता है जो गांव को खेतों से एवं शीशीकला, भादौर आदि मार्गों को जोड़ता है। इस रास्ते के अतिरिक्त खेतों पर कृषि कार्य के लिए जाने हेतु कोई सुलभ रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर महेंद्र भास्कर राजकुमार ने अतिक्रमण कर रास्ते में गड्ढे खोद दिए हैं एवं रास्ते को खेत में मिला लिया है, जिससे ग्रामवासियों को खेत में निकलने हेतु रास्ता नहीं बचा। मना करने पर उक्त लोगों द्वारा अश्लील गालियां देकर जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। गाँव वालों की ये बरसों पुराना रास्ता है, जिससे कई गांव जुड़ते हैं खेतों के लिए, पशु चारा गाँव के लिए, सभी का जाने आने जाने का बरसों पुराना रास्ता है। किस जगह पे? ये पिपरौदा गिर्द में, पिपरौदा गिर्द से सिरजी की तरफ, सिरजी, भादौर, नटाई, घोरा, बहुत से गाँवों को संपर्क में आता है। तो यह 2 वर्ष पूर्व हमने पंचायत द्वारा इसका निर्माण कार्य चालू किया था, तो इन्होंने निर्माण कार्य करने नहीं दिया। कोर्ट में प्रकरण चला, कोर्ट से निरस्त हो गया। इसके बाद आज सुबह गांव वाले जब निकल गए अपने खेतों को जोतने के लिए जा रहे, तो राजा राम, महेंद्र, राजकुमार आदि लोग आए, गाली गलौज करने लगे, मरने मारने की बातें करने लगे, मरने की धमकी, जान से मारने की, खुद आत्महत्या करने की, और रास्ता रोक दिया गांव वालों। फिर इसमें अभी आप मिले दिया आपने? हम सभी जगह अपने जिलाधीश महोदय, अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार साहब, इन सब जगह आवेदन दे रहे हैं। बजरंगगढ़ में भी कर चुके हैं। कितने लोगों में परेशानी आ रही निकल? ये पूरे गांव का मैटर है। कितने लोग होंगे गाँव में? कम से कम 100-150 परिवारों का मैटर है। एक परिवार परेशान कर रहा है। एक ही रास्ता है पूरे गांव का निकलने का। ठीक, वो बरसों पुराना रास्ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश रघुवंशी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा दशहरा मैदान में सर्कस के तंबू को हटाए जाने हेतु आज एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने बताया कि दशहरा मैदान में जो तंबू गड़ा हुआ है, जिसके कारण रावण का पुतला दहन होने में भी बाधक है। हिंदू धर्म के अनुसार विजयदशमी के पर्व पर हर वर्ष की भांति रावण के पुतले का दहन किया जाना है। दशहरा मैदान से तंबू हटवाने को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। दशहरा मैदान में मीना बाजार
काफ़ी दिनों से लगा हुआ है और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार विजयदशमी पर रावण का पुतला दहन किया जाता है, तो उसके लिए साफ़ सफाई हो, उसको हटवाया जाए। इसलिए विश्व हिंदू परिषद के समस्त कार्यकर्ता यहाँ एसडीएम महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण ओझा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद। आरोन के अशासकीय स्कूल संचालक आज स्कूल खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, सौंपा ज्ञापन। गुना जिले के समस्त अशासकीय विद्यालय संचालक वाले लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक समस्याएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि हमें आज मजबूरन जिला कलेक्टर महोदय से अपने लिए इच्छा मृत्यु मांगने आए हैं। ऐसे जीवन का भी क्या मतलब कि आज हम कर्जदार होते जा रहे हैं, लोन की किस्तें हैं, किराने वाले की किस्तें और भी बहुत सी आर्थिक गतिविधियाँ हैं जो पूरी तरीके से बंद हो गई हैं। आज हमारे यहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो भूखों मर रहे हैं। वो रोज़ पूछते हैं कि सर स्कूल कब से खुलेंगे और हम कब से स्कूल चालू करें, जिससे उनकी भी आर्थिक गतिविधियां चालू हो सकें। लेकिन नतीजा ये है कि ना तो शासन कोई बात सुन रहा है, ना कोई अधिकारी कोई बात सुन रहा है, ना कोई नेता हमारी कोई बात मान रहा है। सब सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम देखेंगे, जबकि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश ही नहीं समस्त पूरे देश में सभी वर्गों का ध्यान रखा जा रहा है, सिर्फ विद्यालय वालों को छोड़कर। क्या हमारे पास में गड़ा धन है जो हम उसको निकाल कर अपनी आर्थिक गतिविधियां चलाते रहें? शायद नहीं। हम भी आप लोगों से जुड़े हुए हैं। पालकों को भड़काया जा रहा है कि आप स्कूल के खिलाफ प्रोटेस्ट निकालिए। बाल आयोग लगातार हम लोगों के खिलाफ बयान दे रहा है। हमें समझ में नहीं आता कि जबकि सारी स्थितियां, सारे क्षेत्र, चाहे दुर्गा झांकी हो, चाहे नेताओं की सभाएं हो, चाहे कुछ भी हो, पूरी तरीके से खुलती जा रही हैं, वहाँ कोरोना नहीं हो रहा है। लेकिन
हम भाइयों गुना शहर में एकमात्र स्थान आमिर रेडिएटर जो कि 60 वर्षों से अपनी सेवा में जज्जी बस स्टैंड के सामने जीवन जी मार्केट में संचालित है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रेडिएटर नए पुराने सर्विस की जाती है। नए सेल किए जाते हैं। संतोषजनक काम किया जाता है। एम्बेसडर, फिएट, आइशर ट्रैक्टर, एलपी, जितनी भी वाहन हैं उस सभी गाड़ियों के हमारे यहाँ काम किए जाते हैं। नई भी और पुराने की रिपेयरिंग की जाती है, नया माल भी सेल किया जाता है। धन्यवाद। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटर्स उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के रेडिएटरों का रिपेयरिंग किया जाता है एवं नए सेल किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रैक्टर, जीप, ट्रक, कार, जनरेटर्स सभी गाड़ियों के रेडिएटर्स आसान दर पर उपलब्ध हैं।